बहुत पुराने समय की बात है। खानपुर नाम का एक शहर था। इस शहर में एक परिवार काफी सालों से रह रहा था। इस परिवार में करिश्मा अपने एक बेटे के साथ रहती थी। करिश्मा के पति की बहुत साल पहले ही देहांत हो गया था। करिश्मा एक सरकारी नौकरी करती थी और अपना घर का सारा खर्च संभालती थी। करिश्मा के बेटे का नाम ऋषभ था। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और नौकरी ढूंढ रहा था। काफी समय नौकरी ढूंढने के बाद उसको एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। वह अपनी नौकरी मन लगाकर करने लगा। वह एक ईमानदार और साफ दिल का व्यक्ति था। कभी भी किसी के साथ कोई भी धोखा नहीं करता था। सबके साथ ऑफिस में मिलजुल कर रहता था। ऑफिस के सारे लोग भी उसको बहुत पसंद करते थे। नौकरी लगने के बाद करिश्मा अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने में लग गई। करिश्मा की अब उम्र हो चुकी थी, इसलिए उसे घर का काम कर पाना भी थोड़ा मुश्किल होता था। इसलिए उसने सोचा कि शादी होने के बाद उसको थोड़ा आराम मिलेगा। शहर की कोई भी लड़की उसको पसंद नहीं आ रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऋषभ के लिए वह कहां से लड़की लेकर आए। उसने अपने बेटे से बहुत बार पूछने की कोशिश की थी, क्या वह किसी लड़की से प्यार करता है। वह हमेशा साफ मना कर देता था। उसने कभी भी किसी लड़की के साथ प्यार नहीं किया था। इसी तरीके से इन लोगों की जिंदगी अच्छे से बीतने लगी। कुछ समय के बाद करिश्मा को एक ख्याल आया। भानुपुर गांव में उसकी एक मुंह बोल भाई रहता है। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने भाई के पास जाऊं और उससे ऋषभ की शादी की बात बताऊं। वह मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढने में मदद करे। करिश्मा ने अपने बेटे को बोला कि वह अपने भाई से मिलने के लिए गांव जा रही है। ऋषभ ने बोला, ठीक है माँ, तुम गांव से अपने भाई की खोज खबर लेकर आ जाओ। आप कितने दिनों के लिए जाओगे। मैं 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। तब तक मैं घर का देखभाल कर लूंगा। आप आराम से जाओ, किसी बात की चिंता मत करना। करिश्मा अगले दिन अपने भाई से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन करिश्मा अपने भाई के पास जाने के लिए निकल जाती है। सफर में उसको 2 से 3 दिन का समय लगता है। 2 से 3 दिन के बाद वह अपने भाई के घर पहुंच जाती है। उसके भाई का नाम मोनू था। मोनू गाजापुर नाम के एक गांव में रहता था। वह अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ काफी सालों से अपना जीवन अच्छे से बीता रहा था। मोनू खेती का काम करता और अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी का नाम मीरा था। वह गांव के एक स्कूल में पढ़ाती थी। उसकी बेटी उसी स्कूल में पढ़ती थी। इन सब का जीवन इसी तरीके से अच्छे से चल रहा था। मोनू अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है। उसको घर के अंदर बुलाता है। उससे बातचीत करना शुरू करता है। अपने बारे में बताने लगता है। कुछ देर के बाद उसकी पत्नी मीरा खाना लेकर आती है। सब लोग खाना खाते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं। काफी सालों के बाद मिलने के कारण दोनों भाई बहन बहुत देर तक बात करते हैं। अपनी सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटते हैं। बात करते करते कब शाम हो जाती है किसी को पता ही नहीं चलता है। करिश्मा अपने भाई से बोलती है, मैं अपने बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ रही हूँ। वह काम करने में अच्छी होनी चाहिए, अपने से बड़ों का इज्जत करने वाली और सीधी साधी स्वभाव की होनी चाहिए। यह सारी बातें करिश्मा अपने भाई से बोलती है। मोनू बोलता है, दीदी मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं पता करके आपको बताता हूँ। करिश्मा भी इस बात के लिए मान गई। इसके बाद करिश्मा, मोनू और मीरा तीनों आपस में बहुत देर तक बात करते हैं। अपने जीवन की यादों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अगले दिन करिश्मा अपने भाई से बोलती है,
मुझे अपने बेटे के लिए एक लड़की की तलाश है। मुझे सीधी साधी और घर का काम अच्छा करने वाली लड़की चाहिए। मोनू बोलता है, दीदी मुझे एक दिन का समय दो, मैं पता करके आपको बताता हूँ। करिश्मा इस बात के लिए मान गई। एक दिन के अंदर मोनू अपने दोस्त की बेटी के बारे में बताता है। वह बोलता है, यह लड़की अच्छी और साधी है। यह पूरे गांव में सबसे सुंदर लड़की है। पढ़ने में भी बहुत तेज है। इसका गांव में इसका कोई मुकाबला नहीं है। यह घर के काम भी अच्छे से कर लेती है। इसका नाम सीमा है। यह सुनते ही करिश्मा बोलती है, बहुत अच्छे भैया, आपने तो मुझे बहुत अच्छी लड़की ढूंढ के दे दी। वह बोलती है, इस लड़की से मिलने कब जाना है? मोनू बोलता है, दीदी हम लोग कल ही मिलने जाएंगे। अगले दिन मोनू, मीरा और करिश्मा तीनों ही उस लड़की से मिलने के लिए निकलते हैं। कुछ देर के बाद वह लोग सीमा के घर पहुंच जाते हैं। सीमा के पिता का नाम राधे और उसकी मां का नाम मेनका था। मेनका तीनों को घर में बुलाती है, उनका सत्कार करती है, उनसे उनके आने का कारण पूछती है। करिश्मा बोलती है, मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ। मुझे आपकी बेटी पसंद है। मुझे आपकी बेटी के बारे में मेरे भाई ने बताया है। मोनू का दोस्त राधे यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। बोलता है, मेरे दोस्त, मैं भी अपनी बेटी के लिए ही बहुत दिनों से लड़के की तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई भी लड़का नहीं मिला। मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता बनाकर बहुत अच्छा लगेगा। तभी उसकी बेटी सीमा नाश्ता लेकर आती है। सब लोग अच्छे से नाश्ता करते हैं, बातें करते हैं। करिश्मा राधे को अपने बेटे के बारे में सब कुछ बता देती है। राधे शादी के लिए मान जाता है। कुछ दिनों के बाद ऋषभ और सीमा की शादी हो जाती है। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। करिश्मा सीमा को अपनी बेटी की तरह प्यार देती है। सीमा भी करिश्मा को अपनी माँ के जैसा सम्मान देती है। दोनों के बीच में माँ बेटी का रिश्ता बन गया। दोनों की आपस में खूब बनने लग गई। इसी तरीके से पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। कुछ दिनों के बाद सीमा को एक बीमारी हो गई। दिन में तो उसको सब कुछ अच्छे से दिखता था, सारे काम कर पाती थी, लेकिन रात के समय उसे दिखना बंद हो जाता था। वह कुछ भी काम नहीं कर पाती थी, इसलिए वह बहुत दुखी हो गई। यह सब देखकर ऋषभ भी बहुत दुखी रहने लगा। करिश्मा को जब यह बात पता लगी तो वह भी बहुत दुखी हो गई। बहुत सारे डॉक्टरों से उसका इलाज हुआ, लेकिन फिर भी उसकी यह बीमारी ठीक नहीं हुई। एक दिन ऋषभ और सीमा बात कर रहे थे। सीमा बोली, आप दूसरी शादी कर लो, मैं तो आपके किसी काम नहीं आ पा रही। यह सुनकर ऋषभ बहुत दुखी हो गया और बोला, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। मैंने तुमसे शादी की है हमेशा साथ देने के लिए, ना कि तुम्हें छोड़कर जाने के लिए। यह बात सुनकर के आंख से आंसू निकल आए। ऋषभ और सीमा दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। उनको देखकर ऐसा ही लगता था। डॉक्टर के इलाज से सीमा का आंख ठीक नहीं हुआ। तब उसने सोचा, क्यों ना मैं पंडित जी के पास जाती हूँ, उसका इलाज पूछती हूँ। वह अगले दिन पंडित जी के पास जाती है। बताती है कि पंडित जी, मेरी बहू को रात में दिखता नहीं है, कुछ दिनों से ही है यह मुसीबत आई है। पंडित जी सब कुछ सुनकर एक उपाय बताते हैं। यह उपाय आयुर्वेदिक उपाय होता है, साथ में एक दवाई भी बोलते हैं। पंडित जी आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। करिश्मा अपने घर आ जाती है। सोचती है, पंडित जी के बताए हुए तरीके से करके देखते हैं, शायद सीमा की आंखें ठीक हो जाए। पंडित जी के कहे अनुसार करिश्मा सीमा की देखभाल करती है, उसका इलाज करती है।
उसका इलाज करते हुए कुछ ही दिन हुए थे। धीरे धीरे सीमा की आंखें ठीक होने लग गई। कुछ दिनों के बाद उसको अच्छी तरीके से रात में दिखने लगा। रात में नहीं दिखने वाली बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। करिश्मा ने पंडित जी को धन्यवाद बोला। सीमा अपनी सास को धन्यवाद बोलती है, आपने मेरा जीवन वापस लौटा दिया। मैं आपका यह कर्ज मैं कभी नहीं लौटा सकती। दोनों के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसी तरीके से पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने बहू को बेटी जैसा प्यार देना चाहिए, उसका खूब ख्याल रखना चाहिए। बहू का भी यही फर्ज बनता है, वह अपनी सास को माँ के जैसा प्यार दे और उसका ख्याल रखे। यही जिंदगी का असली कर्तव्य है। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, कैसे एक सास ने अपनी बहू का इलाज कराकर उसकी आंखें ठीक करा दी और उसका जीवन फिर से लौटा दिया। उसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में अपनी बहू को ढेर सारा प्यार देना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। उसी तरीके से बहू को भी अपनी सास को ढेर सारा प्यार देना चाहिए, सास का सम्मान करना चाहिए। इसी तरीके से घर में प्यार बढ़ता है, सब लोग खुशी से रह पाते हैं।